अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से बल्क फाइल के थ्रू अपनी कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से अपनी कैंपेन्स को एडिट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम कैंपेन मैनेजर में हैं, तो यहाँ मेन्यू में हमें बल्क ऑपरेशंस का ऑप्शन नज़र आएगा। बल्क ऑपरेशन के ऑप्शन से हम अपनी बल्क फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बल्क फाइल में जो हमारी जितनी भी कैंपेन सेटअप हुई हुई हैं कैंपेन मैनेजर में, तो उन तमाम का डाटा जो है वो हमें एक एक्सेल फाइल के थ्रू मिल जाएगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना है वो ये लेना है कि हमें डाटा रेंज जो है वो डेट रेंज जो है वो डिफाइन करनी है। हम 1 दिन की चाहे तो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, 7 डेज़, 14 डेज़ या कोई कस्टमाइज़्ड डेज़ भी हम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 डेज़ का डेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स या कौन-कौन सी कैम्पेन्स जो है वो हमें हम चाहते हैं कि वो हम बल्क फ़ाइल में एक्सक्लूड कर दें और जो ये रिपोर्ट जनरेट हो उसमें वो डाटा ना आए। तो सबसे पहले तो हमें टर्मिनेटेड कैंपेन्स नज़र आ रहा है कि ऐसी कैंपेन्स जो हम आर्काइव कर चुके हैं या उनकी अ, एंड डेट जो है वो गुज़र चुकी है और वो कैंपेन अब डिलीवर नहीं कर रही हैं, तो ऐसी कैंपेन्स जो है वो टर्मिनेटेड कैंपेन्स में इंक्लूड होंगी। तो अगर आप इनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेक रहने देंगे, अदरवाइज़ यहाँ से चेक रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कैंपेन आइटम विद ज़ीरो इम्प्रेशन, यानी ऐसी कैंपेन्स जिनके ऊपर कोई भी इम्प्रेशंस नहीं है। तो अगर हम वो भी चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट हम इनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ताकि अगर हम ऐसी कैंपेन्स में जहाँ पे इम्प्रेशंस नहीं आ रहे हैं और हम उनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं उनकी बिल्ड्स में, तो वो कैंपेन्स जो है वो हमें बल्क फाइल में नज़र आ रही है। इसके अलावा फिर प्लेसमेंट डाटा है। प्लेसमेंट डाटा में जो कैंपेन में हम प्लेसमेंट सेट करते हैं टॉप ऑफ द सर्च प्रोडक्ट पेजेस, उनकी परसेंटेजेस जो हम कैंपेन मैनेजर में सेट करते हैं, तो उनकी एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो हमें एक्सेल फाइल में भी नज़र आ रही होगी। तो अगर हम चाहें तो वो डाटा भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट हम अपनी इस फाइल में, क्योंकि हम कैंपेन किस तरह से क्रिएट करनी है और कैसे सेटअप करना है उनको, हम वो देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्लेसमेंट का डाटा भी चाहिए होगा। उसके अलावा ब्रांड एसेट डाटा है। ब्रांड एसेट डाटा में बेसिकली जो हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स में या स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स में जो लोगो और जो इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इमेजेस का जो लिंक जो है और उसका मास्टर लिंक जो है, जो अमेज़न ने जहाँ पर उसको सेव किया हुआ है, तो एक शीट में आपको ब्रांड एसेट डाटा नज़र आ रहा होगा, तो हमें उसकी भी नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ उस ब्रांड एसेट डाटा को एक्सक्लूड कर देंगे और टर्मिनेटेड कैंपेन्स को एक्सक्लूड कर देंगे। वंस आप अपनी डेट रेंज और इन चेकलिस्ट में से अपने ऑप्शंस जो हैं वो सेलेक्ट कर लें, तो फिर हम क्रिएट स्प्रेडशीट फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी बल्क फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और इट मे टेक अप टू 15 मिनट्स। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फाइल जो है विद इन मिनट्स जो है वो रेडी हो जाती है। अब ये फाइल हमारे लिए रेडी है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारी बल्क फाइल हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पोर्टफोलियो की शीट नज़र आ रही है। पोर्टफोलियोज़ में अगर आपने अपने कैंपेन मैनेजर में डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ बनाए हुए हैं, तो उनके पोर्टफोलियोज़ नेम और उनकी रिकॉर्ड आईडी, अ, उन पोर्टफोलियो की रिकॉर्ड आईडी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी और इनको आप पोर्टफोलियो आईडीज़ भी कह सकते हैं और इनको हम कैंपेन सेटअप करते हुए यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी कैंपेन को
किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में ऐड करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स हैं। ये वो कैंपेन्स हैं जो हम थ्रू स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स के थ्रू बना रहे होते हैं। तो ये तमाम कैंपेन्स जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में फॉल करती हैं, उनका डाटा जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड आईडी है। रिकॉर्ड आईडी जो है वो हर एंट्री की और हर रॉ की एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड आईडी जो है वो अमेज़न क्रिएट कर रहा होता है और ये एक सिस्टम जनरेटेड नंबर है। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि हमने रिकॉर्ड आईडी में किसी भी किस्म का चेंज नहीं करना है और ये अमेज़न की तरफ से एक अलॉटेड नंबर है उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए या उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर रिकॉर्ड टाइप है। रिकॉर्ड टाइप में हमें नज़र आ रहा है कि अ, हमारे पास कैंपेन है, फिर कैंपेन बाय प्लेसमेंट की फील्ड्स आ रही हैं, फिर एड ग्रुप है, देन 2 एड्स नज़र आ रहे हैं, देन कीवर्ड है। ये एक कैंपेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और हम किस तरह से ये आइडेंटिफ़ाई भी कर सकते हैं कि हमें ये जो कैंपेन आईडी है, वो सेम नज़र आ रही है इन तमाम रॉस के ऊपर। तो ये शो करता है कि ये सारा रिकॉर्ड टाइप जो है वो इसी पर्टिकुलर कैंपेन का है और इसमें हमें कैंपेन नेम भी जो है वो सेम नज़र आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं और हम इस कैंपेन को अ, एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह से सेटअप हुई हुई है और हम किस तरह से एक इसका रेप्लिका बनाकर अपनी कैंपेन्स जो हैं वो मैनुअल कैंपेन्स जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ है वो कैंपेन की है, जिस तरह कैंपेन मैनेजर में हमें कैंपेन्स नज़र आ रही होती हैं सबसे पहले कैंपेन मैनेजर में और उसके बाद फिर हम अपनी ये यहाँ पे हमें कैंपेन्स नज़र आ रही हैं। देन हम जब हम एक कैंपेन में एंटर होते हैं तो फिर हमारे पास एड ग्रुप आ जाता है और एड ग्रुप में एंटर होने के बाद हम एड्स पे पहुँच जाएँगे और एड्स में हमें हमारे जो एसकेयूज़ हैं, जो हम किसी कैंपेन में रन कर रहे हैं, वो नज़र आ रहे होंगे। देन यहीं पर हमें अपनी टारगेटिंग नज़र आ रही है, जिन कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं, नेगेटिव टारगेटिंग मौजूद है, सर्च टर्म्स मौजूद हैं। तो यही सीक्वेंस जो है वो बल्क फाइल में भी फॉलो हो रहा होगा और हमने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है अपनी बल्क फाइल के थ्रू कैंपेन्स क्रिएट करते हुए। तो सबसे पहले जो कैंपेन रिकॉर्ड टाइप में हमें नज़र आ रही है, वहाँ पे कौन-कौन सी फ़ील्ड जो है वो हमने इनपुट करनी है, अगर हम कोई कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं तो। सबसे पहले हम कैंपेन नेम डिफ़ाइन करेंगे। ये कैंपेन नेम जो है वो कुछ भी हो सकता है बट कोई ऐसा एग्ज़िस्टिंग कैंपेन अ, नेम हम चूज़ नहीं करेंगे जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है। तो और डुप्लीकेशन जो है वो हम अवॉइड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक ऑलरेडी सेटअप कैंपेन को दोबारा यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको एरर नज़र आ जाएगा और बल्क फाइल में अपलोड करते हुए वो उस कैंपेन नेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड थिंग जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो कैंपेन डेली बजट है। जो बजट हम इस कैंपेन को अलॉट करना चाहते हैं वो हम कैंपेन इसका बजट सेटअप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टफोलियो आईडी है। अच्छा, अगर हम न्यू कैंपेन सेटअप करते हुए अगर अ, उसे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में ऐड करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली अपनी पोर्टफोलियो शीट में जाके उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की रिकॉर्ड आईडी जो है वो कॉपी करेंगे और अपनी कैंपेन में पोर्टफोलियो आईडी के कॉलम में पेस्ट कर देंगे। तो जब आप उस पोर्टफोलियो आईडी के साथ इस कैंपेन को अपलोड करेंगे, तो ये उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास कैंपेन स्टार्ट डेट मौजूद है। कैंपेन स्टार्ट डेट आप अ, जो भी जिस जिस भी दिन आप कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैंपेन आई मीन वो डेट जो है वो यहाँ पे आप सेटअप कर देंगे। यहाँ पे मेक श्योर ये करना होगा आपको कि आप मंथ और डे का जो फॉर्मेट है वो फॉलो करें। जो अ, जो यहाँ पे जो फॉर्मेट जो है डेट का जो फॉलो किया जा रहा है उसी फॉर्मेट को आप यहाँ अपनी कैंपेन सेटअप करते हुए फॉलो करें। देन हमारे पास कैंपेन टारगेटिंग टाइप है। कैंपेन टारगेटिंग हमें मालूम है कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में दो तरह की टारगेटिंग टाइप्स होती हैं, एक ऑटो एक मैनुअल। तो अगर आप मैनुअल कैंपेन की तरफ जा रहे हैं तो ये मैनुअल टारगेटिंग टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऑटो कैंपेन ऑटो ऑटो को टारगेटिंग टाइप में इनपुट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फील्ड जो यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है वो कैंपेन स्टेटस का है। कैंपेन स्टेटस जो है वो इनेबल्ड नज़र आ रहा है, और अगर तो आप किसी रनिंग कैंपेन को पॉज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इनेबल्ड के बजाय पॉज का स्टेटस कर सकते हैं, और जब आप ये फाइल जो है अपलोड करेंगे तो आपकी कैंपेन को अमेज़न का सिस्टम जो है वो पॉज कर देगा बेस्ड ऑन द डाटा यू हैव इनपुट हियर। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो फील्ड नज़र आ रही हैं वो इम्प्रेशंस, क्लिक्स और स्पेंड की हैं। देन हमारे पास ऑर्डर्स हैं, टोटल यूनिट्स हैं, सेल्स हैं एंड एकॉस है। अच्छा, ये फील्ड जब हम एक कोई न्यू कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो हम इनको ज़ीरो रहने देंगे और हमें यहाँ पे कोई भी डाटा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही डाटा है जो अमेज़न पे जितने इम्प्रेशंस आए होंगे विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तो ये उतना ही डाटा यहाँ पे शो करेगा। तो जो न्यू कैंपेन्स अगर हम कोई सेटअप कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इन फील्ड्स को ज़ीरो मार्क कर देंगे और एटकॉस में हम 0% इनपुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजी है। बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में 3 तरह की होती हैं जब हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं अपनी। तो यहाँ पे हम डायनामिक बिडिंग डाउन ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिक्स बिड, जो हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उनमें से जो भी हम ऑप्शन या बिडिंग स्ट्रैटेजी जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पर ही रहेगा और यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 रॉज़ आ रही हैं वो कैंपेन बाय प्लेसमेंट की है। कैंपेन बाय प्लेसमेंट में अगर हम किसी कैंपेन में प्लेसमेंट सर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम अ, जो हमें प्लेसमेंट टाइप के कॉलम में अपनी प्लेसमेंट जो है वो नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम प्लेसमेंट जो है वो एडिट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं टॉप ऑफ द सर्च पे 100% प्लेसमेंट सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100% कर सकता हूँ। रेस्ट ऑफ द सर्च पे हम प्लेसमेंट सेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट पेजेस पे कोई प्लेसमेंट सेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इन परसेंटेज वैल्यू इनपुट कर देंगे। अच्छा, प्लेसमेंट के बाद फिर हमारे पास ऐड ग्रुप है। ऐड ग्रुप में हमें कौन-कौन सी फ़ील्ड डिफ़ाइन करनी है? सबसे पहले हमें ऐड ग्रुप नेम जो है वो डिफ़ाइन करना है। ऐड ग्रुप के कॉलम में ये ऐड ग्रुप का नेम हम डिफ़ाइन कर देंगे। ये आप जो भी नॉमेनक्लेचर जो है वो आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस ऐड ग्रुप को नेम दे सकते हैं। देन हमें मैक्स बिड का कॉलम नज़र आ रहा है। मैक्स बिड जो है ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट बिड होती है वो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो, अ, या इसको एज़ इट इज़ जो है वो आप यानी जो भी डिफ़ॉल्ट बिड है आप उसको एज़ इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टारगेटिंग है वो बेसिकली जो हम बिडिंग कीवर्ड के ऊपर सेट कर रहे हैं उसकी बेसिस पे हो रही होगी, ना कि हमारी डिफ़ॉल्ट बिड के ऊपर। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिड को
एज इट इज़ रहने देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमें फिर जो इन वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करनी है, उसमें सबसे पहले तो कैंपेन स्टेटस का कॉलम है वो हम ऐड ग्रुप में भी इनेबल करेंगे और यहाँ पे हम ऐड ग्रुप स्टेटस भी है जो है वो भी इनेबल करेंगे ताकि ये ऐड ग्रुप भी जो है वो डिलीवर करना स्टार्ट कर दें। सेम एज़ अबव हम यहाँ पे इम्प्रेशंस और क्लिक्स का डाटा जो है वो तमाम डाटा जो है वो ज़ीरो कर देंगे और यहाँ पे हमें कोई वैल्यू जो है वो इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एड्स की तरफ आ जाते हैं। एड रिप्रेजेंट करता है एसकेयू को, जो एसकेयू हम टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई एक एसकेयू विदिन अ कैंपेन टारगेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ़ एक ऐड ड्रॉ की ज़रूरत होगी, हमें दूसरी ऐड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीपल एसकेयूज़ को टारगेट कर रहे हैं विदिन अ कैंपेन, तो हम वो तमाम एसकेयूज़ जो हैं, वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं और वो एज़ रिकॉर्ड टाइप ऐड में ही ऐड होते रहेंगे। तो ऐड में जो डाटा हमने फ़िल अप करना है वो कैंपेन नेम हमारा एज़ इट इज़ कॉपी होता रहेगा। देन ऐड ग्रुप नेम जो हमने ऐड ग्रुप में डिफ़ाइन किया था वो हमारा ऐड में भी कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमने एसकेयू के कॉलम में जो भी एसकेयू हम टारगेट करना चाह रहे हैं, उसका एसकेयू हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। नेक्स्ट कैंपेन स्टेटस जो है वो हम यहाँ पर भी इनेबल करेंगे, ऐड ग्रुप स्टेटस इनेबल करेंगे और ऐड का स्टेटस भी हम एडिशनली यहाँ पे इनेबल कर देंगे। देन हमारे पास जो इम्प्रेशंस की वैल्यू है ये एज इट इज़ हम यहाँ पे 0 रहने देंगे। इसी तरह अगर सेकंड एसकेयू आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बाकी तमाम फ़ील्ड्स को एज़ इट इज़ रहने देंगे और अपना सेकंड ऐड में अपने एसकेयू को चेंज कर देंगे और उसका स्टेटस भी आप यहाँ पे इसी तरह से अपडेट कर देंगे और अपनी इम्प्रेशंस और क्लिक्स को 0 कर देंगे। अच्छा, लास्ट हमारे पास फिर क्योंकि ये कीवर्ड टारगेटिंग की कैंपेन है तो फिर हम कीवर्ड इनपुट करेंगे और कीवर्ड की रॉ में भी हमारे पास कैंपेन नेम आ जाएगा और ऐड ग्रुप नेम एज इट इज़ आ जाएगा जो हमने ऐड ग्रुप के कॉलम में डिफाइन किया था। इसके बाद हम मैक्स बिट के कॉलम में कीवर्ड की बिट जो है वो डिफाइन करेंगे जो हम एक्चुअल इस कीवर्ड के ऊपर बिड करना चाह रहे हैं, वो बिड जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। प्रोडक्ट कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम जो अपना कीवर्ड है वो यहाँ पे इनपुट करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे लैग कास्ट शावर कवर जो है वो टारगेट हो रहा है, तो ये एग्ज़ैक्टली कीवर्ड है और ये कैंपेन जो है वो इस कीवर्ड को टारगेट कर रही है। देन हमारे पास मैच टाइप है, मैच टाइप में हम जो भी मैच टाइप कीवर्ड टारगेटिंग में फॉलो करना चाह रहे हैं, हमारे पास 3 तरह के मैच टाइप्स होते हैं, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड ट्रेस। तो अगर हम इसे एग्जैक्ट में टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट इनपुट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको फ्रेज़ या ब्रॉड में भी टारगेट कर सकते हैं। देन जो कैंपेन की स्टेटस हैं, कैंपेन स्टेटस, ऐड ग्रुप स्टेटस एंड स्टेटस, ये एज़ इट इज़ हम तीनों को इनेबल्ड रखेंगे और इनको एज़ इट इज़ ऊपर से पेस्ट कर देंगे। इम्प्रेशन और क्लिक्स का डाटा जो है वो एज़ इट इज़ अगेन यहाँ पे 0 ही रखा जाएगा, इनको यहाँ पे कोई वैल्यू की इनपुट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक ऑटो कैंपेन का स्ट्रक्चर चेकआउट करेंगे कि ऑटो कैंपेन जो है वो किस तरह से सेटअप हुई हुई है। ये हमारे पास एक ऑटो कैंपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी हमें वो तमाम फ़ील्ड्स नज़र आ रही हैं जो हमें मैनुअल टारगेटिंग में नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ डाटा इनपुट्स का जो हमें चेंजेस यहाँ पे करने होंगे, वो हम एक उनका ओवरव्यू कर लेते हैं।
जो सबसे पहले हमारे पास कैंपेन्स हैं, कैंपेन्स में सेम एज़ इट इज़ हम कैंपेन नेम डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे उसका बजट डिफ़ाइन कर देंगे और देन हम उसकी पोर्टफोलियो आईडीज़ और कैंपेन स्टार्ट डेट जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे और कैंपेन टारगेटिंग टाइप में जो हमने पहले मैनुअल सेटअप की थी क्योंकि हम मैनुअल टारगेटिंग की तरफ जा रहे थे ऑटो कैंपेन में हम यहाँ पे ऑटो को सेलेक्ट करेंगे। देन कैंपेन स्टेटस में हम एज़ इट इज़ इनेबल कर देंगे इसको या अगर ये कैंपेन पॉज़ हुई हुई है आपके कैंपेन मैनेजर में तो आपको बल्क फाइल जो है वो इसका स्टेटस पॉज़्ड ही शो करेगा और अगर आर्काइव हुई हुई होगी तो वो इसका स्टेटस आर्काइव शो करेगा। देन उनके इम्प्रेशंस और क्लिक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और उसका एक्ॉस जो है वो नज़र आ रहा है और बिडिंग स्ट्रैटेजी हम जो भी ऑटो कैंपेन पे रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसकी डिफाइन कर देंगे प्लेसमेंट टाइप जो है वो उसी तरह से ऑल रहेगी। देन हमारे पास प्लेसमेंट है ये भी एज़ इट इज़ जो है वो जिस तरह हमने मैनुअल कैंपेन में सेटअप किया था इसी तरह हम यहाँ पर भी अपनी ऑटो कैंपेन के लिए अपनी प्लेसमेंट जो है वो परसेंटेज वहाँ यहाँ पर उसका सेटअप कर सकते हैं प्रोडक्ट पेजेस के लिए और टॉप ऑफ द सर्च के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऐड ग्रुप है। ऐड ग्रुप में हमारे पास और ऐड ग्रुप का हम नाम दे देंगे जैसे हमने पहले दिया था ये हमारी डिफ़ॉल्ट बिड आ गई है, ठीक है? और नेक्स्ट हम कैंपेन स्टेटस और ऐड ग्रुप स्टेटस जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे और उसको इनेबल कर देंगे अगर हम कोई न्यू कैंपेन सेटअप करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऐड है, ऐड में हमने अपना जो एसकेयू है जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं वो एसकेयू सेटअप करेंगे और ऐड ग्रुप जो है यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ कॉपी हो जाएगा एंड देन हम अपने एसकेयू के कॉलम में अपना एसकेयू डिफाइन कर देंगे और कैंपेन स्टेटस, ऐड ग्रुप स्टेटस और स्टेटस के कॉलम में इसको इनेबल्ड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमें कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। कीवर्ड्स ये बेसिकली अ, जो हम नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे हम नेगेटिव एग्ज़ैक्ट या नेगेटिव फ्रेज़ में कोई कीवर्ड्स इनपुट कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कैंपेन्स स्ट्रक्चर में ऐड करवा सकते हैं या अगर आपने कोई कीवर्ड ऐड किए हुए हैं तो वो एज़ नेगेटिव ऐड किए हुए हैं तो वो भी आपको रिकॉर्ड टाइप में एज़ कीवर्ड ही शो होंगे और उनकी जो मैच टाइप है वो आपको नेगेटिव एग्ज़ैक्ट नज़र आएगी। ठीक है। ये कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कीवर्ड्स एज़ नेगेटिव डले हुए हैं और मैच टाइप में नेगेटिव एग्ज़ैक्ट जो है वो इनपुट हुआ है तो ये कैंपेन जो है वो ये ऑटो कैंपेन इन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर और हमने ऐड ग्रुप को एज़ इट इज़ कॉपी करना है जो हमने ऐड ग्रुप वाली रॉ में डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा हम कैंपेन स्टेटस, ऐड ग्रुप स्टेटस और स्टेटस को इनेबल्ड रखेंगे अगर हम इन कीवर्ड्स को इन नेगेटिव कीवर्ड्स को जो है वो इनेबल्ड रखना चाहते हैं तो। अच्छा, यहाँ से फिर हम हमारे पास प्रोडक्ट जो ऑटो कैंपेन्स हैं उनकी टारगेटिंग जो है वो हमें नज़र आ रही है हमारे पास प्रोडक्ट टारगेटिंग का कॉलम आ रहा है और प्रोडक्ट टारगेटिंग की जो फ़ील्ड है, वो रॉ है, वहाँ पे हम एज़ इट इज़ अपना कैंपेन नेम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, ऐड ग्रुप नेम एज़ इट इज़ आ जाएगा। देन हमारे पास ये 4 मैच टाइप्स आ रहे हैं जो हमारे पास ऑटो में अवेलेबल होते हैं, क्लोज़ मैच, लूज़ मैच, कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट। ये हमने एज़ इट इज़ रखने हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं और हमने इनको चेंज नहीं करना है, हमने एज़ इट इज़ इन वैल्यूज़ को कॉपी और पेस्ट करना है, अगर हम कोई ऑटो कैंपेन सेटअप करने जा रहे हैं तो। मैक्स बिड के कॉलम में हम अपने हर मैच टाइप के अगेंस्ट उसकी रिस्पेक्टिव बिड जो है वो सेटअप कर देंगे और उसके अलावा जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग आईडी में भी अ, वही मैच टाइप जो हैं वो एज़ इट इज़ ऑटो कैंपेन में यहाँ पे हमें
सेटअप करने होंगे और यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा। मैच टाइप में ये टारगेटिंग एक्सप्रेशन प्री डिफाइंड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अमेज़न की और हमने यही फ़ॉलो करनी है। हम यहाँ पे एग्ज़ैक्ट ब्रॉड या फ्रेज़ या प्रोडक्ट टारगेटिंग एज़ सच कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते हैं। हमें यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ऑटो कैंपेन्स के लिए टारगेटिंग एक्सप्रेशन प्री डिफाइंड इसको यूज़ करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कैंपेन स्टेटस, ऐड ग्रुप स्टेटस और स्टेटस के कॉलम में अगर हम कोई एक मैच टाइप लेट्स से हम क्लोज़ मैच के साथ ऑटो कैंपेन सेटअप करना चाह रहे हैं, तो हम अ, क्लोज़ के साथ जो है वो हम अ, इनेबल कर देंगे बाकी सबको और ऐड ग्रुप को हम इनेबल रहने देंगे, लेकिन हम बाकी मैच टाइप को पॉज़्ड रखेंगे ताकि सिर्फ़ क्लोज़ मैच जो है वो इनेबल्ड रहे और वो डिलीवर होता रहे। अगर इसी तरह हम क्लोज़ और लूज़ को डिलीवर करना चाहते हैं, तो हम लूज़ को भी इनेबल कर देंगे और अगर हम चारों को रखना चाहते हैं, तो हम चारों को इनेबल कर देंगे। अच्छा, इम्प्रेशंस वगैरह वही ज़ीरो वैल्यू आ जाएँगी और इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम अ, अगर हम नेगेटिव एसियन टारगेटिंग या नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी प्रोडक्ट टारगेटिंग के रिकॉर्ड टाइप में आएगा और हमने वहाँ पे कैंपेन नेम वगैरह सब एज़ इट इज़ ऐड ग्रुप नेम ये सारी चीज़ें वैसे ही फ़ॉलो करनी है और प्रोडक्ट कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग के कॉलम में हम एसेंस की वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे। यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि जो ये फॉर्मेट फ़ॉलो हो रहा है, यानी जिस एसिन को हम नेगेटिव टारगेट करने जा रहे हैं, तो उसको हमने इसी तरह से इनपुट करना है और सिर्फ़ इस वैल्यू को जो है, जो हाइलाइटेड वैल्यू आपको नज़र आ रही है, जो एक्चुअल एसिन है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे या उसको हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे और स्टार्ट ये एसिन इक्वल्स टू और हमारा एसिन जो है वो विदिन इन्वर्टेड कॉमास जो है वो यहाँ पे हमें इनपुट करना होगा और इसी तरह हम प्रोडक्ट टारगेटिंग आईडी में भी यही सेम वैल्यू जो है वो कॉपी रखेंगे और मैच टाइप में अगर हम नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमें नेगेटिव टारगेटिंग एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। इनके तमाम स्टेटस जो हैं वो इनेबल्ड रहेंगे और वंस आप ये सेटअप कर लें, तो ये फिर आप अपनी बल्क ऑपरेशन में इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम एक प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन चेकआउट कर लेते हैं और वो किस तरह से सेटअप हुई हुई है और उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड टाइप में वो तमाम फ़ील्ड्स नज़र आ रही हैं, जिस तरह से हमने ऑटो कैम्पेन्स में चेकआउट किया और जिस तरह से हमने मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग की कैम्पेन्स में चेकआउट किया। तो ये सेम स्ट्रक्चर एज़ इट इज़ वही फ़ॉलो हो रहा है और यहाँ पे एज़ सच कोई डिफ़रेंस आपको नज़र नहीं आएगा और कैम्पेन में हम उसका बजट और उसकी पोर्टफ़ोलियो आईडीज़, डेट ये सारी चीज़ें सेटअप करेंगे। प्लेसमेंट में हम प्लेसमेंट डिफ़ाइन कर देंगे अगर हम कोई प्लेसमेंट सेटअप करना चाहते हैं। ऐड ग्रुप में हम अपना इस ऐड ग्रुप डिफ़ाइन कर देंगे और उनके स्टेटस डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह फिर ऐड में हम अपना एसकेयू डिफ़ाइन कर देंगे, जो एसकेयू हम टारगेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो मेजर डिफ़रेंस हमें नज़र आएगा बाकियों के मुकाबले में, वो प्रोडक्ट टारगेटिंग का है। प्रोडक्ट टारगेटिंग रिकॉर्ड टाइप में अगर हम एसियन टारगेटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग की रॉज़ में हमें अपने एसियन के अगेंस्ट उसकी रिस्पेक्टिव बिड जो है वो डिफ़ाइन करनी होगी। देन कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग वाले कॉलम में हम अपना एसियन जो भी हम एसियन टारगेट करना चाह रहे हैं, वो हम इसी तरह से और इसी फॉर्मेट पे हम उसको अ इसी फॉर्मेट को फ़ॉलो करते हुए हम अपने एसियन को यहाँ पे इनपुट कर देंगे और अ, इसी सेम वैल्यू को जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग आईडी में भी हम सेम एज़ इट इज़ इसको कॉपी करेंगे। मैच टाइप हमारा टारगेटिंग एक्सप्रेशंस होगा और उसके बाद हमारे स्टेटस जो हमने एसियन टारगेटिंग की है उनके कैंपेन स्टेटस, उनका एड ग्रुप स्टेटस और उनका स्टेटस का जो कॉलम है वहाँ पे हम उनको इनेबल कर देंगे और रेस्ट जो वैल्यूज़ हैं ये हमें
ज़ीरो रखने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे कोई डाटा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम मल्टीपल एसियन्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम मल्टीपल एसियन्स जो हैं वो डिफरेंट रॉज़ में ऐड करवा सकते हैं और उनको एज़ इट इज़ हम ऐड ग्रुप का नेम सेम फ़ॉलो करेंगे, हम कैंपेन का नेम सेम फ़ॉलो करेंगे एंड हम एसियन्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज करते रहेंगे और उनकी बिल्ड जो है वो चेंज करते रहेंगे। एसियन वैल्यू जो है वो हमें कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग वाले कॉलम में और प्रोडक्ट टारगेटिंग आईडी वाले कॉलम में हमें इनको चेंज करना होगा। मैच टाइप जो है वो हम वही फॉलो करेंगे टारगेटिंग एक्सप्रेशंस की और स्टेटस भी हम वही फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। तो ये हमारी 3 डिफरेंट मेथड्स हैं और 3 डिफरेंट कैंपेन स्ट्रक्चर किस तरह से बल्क फाइल में सेटअप होते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन्हीं बल्क फाइल के थ्रू और जो कैंपेन्स हैं उनको सेटअप करेंगे।